हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि को बेहतरीन ट्रिक के साथ। पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो किसी भी एग्जाम में अगर संधि से क्वेश्चन आता है तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक बताई है आपको कि आप देखते ही पहचान जाएंगे, अरे ये तो व्यंजन संधि है। तो चलिए अब देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है, पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे क्योंकि परिभाषा सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा, व्यंजन के बाद पहले तो व्यंजन आएगा, फिर उसके बाद या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल्स के पहले मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये कुछ संधि दिया है, इसका संधि विग्रह हम करेंगे। संलग्न, समधन लग्न, दिगंबर का दिक धन अंबर, वागीश का वाक धन ईश, सद्भावना का सतधन भावना। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं, पहले तो व्यंजन आएगा, फिर उसके बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है। तो पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दिया है लास्ट में, ये देखिए, इसमें 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 और इसमें, यानी कि ये जो चारों है ना, ये सभी क्या है, व्यंजन है। यानी कि पहले यहाँ पर व्यंजन आएगा, यहाँ पर कभी स्वर नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा व्यंजन आएगा, ये कंपलसरी है। व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या तो व्यंजन आए। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले तो व्यंजन आ गया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, आपका व्यंजन आ रहा है। और दिगंबर में क्या आ रहा है, दिक धन अंबर, यानी कि आपका यहाँ पे स्वर आ रहा है, यहाँ पर भी स्वर आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है। यानी कि पहले तो व्यंजन आएगा, फिर उसके बाद स्वर या व्यंजन आएगा। अगर संधि विच्छेद में, अगर एग्जाम में आपको संधि विग्रह करके ऐसे दे दिया है और पूछा है कि पहचानिए कि कौन सा जो है व्यंजन संधि है, तो आप बस देखिएगा कि पहले व्यंजन आना चाहिए, फिर उसके बाद या तो स्वर आए या फिर व्यंजन आए, तो वहां पर क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल है। माहेश्वर सूत्रों में स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर को अच और व्यंजन को हल कहा जाता है। ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1। दोस्तों, अब यहाँ से हमारी ट्रिक शुरू होती है। अगर आपने सभी ट्रिकों को देख लिया ना, तो एग्जाम में अब जब बैठेंगे ना, आप संधि देखेंगे तो आप झट से देखते पहचान जाएंगे, ये तो व्यंजन संधि है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर शब्द के बीच में छ आया हो तो उसमें आधा च जोड़ देंगे। यदि शब्द के बीच में छ आया हो तो उसमें हम आधा च जोड़ देंगे। उदाहरण में देखेंगे, अनुधन छेद, अनुधन छेद। यहाँ पे देखिए छ आया है, तो बीच में हम बस क्या करेंगे, यहाँ पे च जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। उसी तरह स्वधन छंद, स्वधन छंद, स्वच्छंद, विधन छेद, विच्छेद। ट्रिक नंबर 2। त का द में परिवर्तन। अगर शब्द के बीच में त आए तो संधि विच्छेद करते समय द हो जाएगा। जैसे कि उत्सव, देखिए आधा त आया है, यहाँ पे आधा त आया, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आधा द में परिवर्तित हो जाएगा, यानी उत्सव का उद धन सव हो जाएगा। उसी तरह तत्पुरुष का तद धन पुरुष, सत्कर्म का सद धन कर्म, यानी कि सत्कर्म। दोस्तों, त का द में परिवर्तन, उत्सव, त को हम द में परिवर्तित करेंगे। अगर एग्जाम में आया तो आप देख के पहचान जाएंगे। ट्रिक नंबर 3। श का खटकोड़ वाले स में परिवर्तन, छोटे स का खटकोड़ वाले स में परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल, अभिषेक, अभिषेक। आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे छोटा स है, यहाँ पे छोटा स है। अभिधन सेक बराबर अभिषेक, अभिधन सेक बराबर, यहाँ पे ये छोटा स ना इस स में परिवर्तित हो जा रहा है। उसी तरह निधन सेत, निषेध, सुधन सुप्ति, सुषुप्ति, विधन सम, विषम। ट्रिक नंबर 4। ग का क में परिवर्तन, ग का क में परिवर्तन। जैसे दिगंबर, आप यहाँ देख रहे हैं ना, दिगंबर, जब हम इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो दिक धन
गज हो रहा है ना, दिग्गज, सॉरी दिगंबर नहीं, यहाँ पे दिगंबर है, दिगंबर, दिक धन अंबर, दिग्गज का उसी तरह दिक धन गज, वागीश का वाक धन ईश, ऋग्वेद का ऋक धन वेद, यानी कि ग जो है वो क में परिवर्तित हो जा रहा है। दिगंबर, दिग्गज, वागीश, ऋग्वेद, अगर ये ग आए तो इसका हम सीधे क में परिवर्तन कर देंगे। ट्रिक नंबर 4। अब अगली ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। ट्रिक नंबर 5, प का ब में परिवर्तन, प का ब में परिवर्तन। दोस्तों जैसे ये देखिए आप शब्द दिया है, यहाँ पे जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सप धन द, शब्द, शप धन द, यानी कि ब जो है वो प में परिवर्तित हो जा रहा है। उसी तरह कब्ज का कप धन ज, कब्ज, अप धन ज, अब्ज। दोस्तों ये कब्ज और शब्द ये नए शब्द हैं और अब्ज एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगली ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। ट्रिक नंबर 6, यदि किसी शब्द के बीच में आधा च, आधा ज, आधा न और आधा ल आए तो उसका परिवर्तन हो जाएगा आधा त में संधि विच्छेद करते समय। जैसे उच्चारण, आप यहाँ देख रहे हैं आधा च आया है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत धन चारण। देखिए च का हो गया उच्चारण, उत धन चारण। उसी तरह ज का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उत धन ज्वल। उसी तरह न का उन्नाव, उन्नाव एक जिला है, उत धन नाव, यानी कि उन्नाव। यहाँ पे त जो है न त में परिवर्तित हो गया। उसी तरह ल का देखेंगे उल्लेख, उल्लेख, उत धन लेख, यानी कि अगर आप संधि विच्छेद अगर आपको नहीं आ रहा है, अब एग्जाम में आप बैठ गए ना, आपको नहीं आ रहा है, तो आप बस देखिएगा कि आधा वर्ड बीच में आ रहा है, च पर आधा वर्ड, ज पर, न पर, ल पर, तो बस आप सीधे समझ जाएंगे कि च का सीधे हम त में परिवर्तित कर देंगे तो हमारा संधि विच्छेद आराम से हो जाएगा। अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 7, ट का ड में परिवर्तन। जैसे कि सट धन आनन, सडानन। देखिए सट धन आनन, सडानन, यहाँ पे जो ट है उसका सीधे ड में परिवर्तन हो गया। उसी तरह सट धन यंत्र, षड्यंत्र, सट धन यंत्र, षड्यंत्र। अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 8, श का ईश बन जाएगा। श जो बड़ा स है इसका विग्रह करते हुए इसका ईश बन जाता है। जैसे महाधन ईश का महेश हो गया, महेश, महाधन ईश। देव का देवेश का हो गया देवधन ईश, यानी कि देवेश। ट्रिक नंबर 9 है न का ड़ में परिवर्तन, न का ड़ में परिवर्तन। यदि ऋषि र और खटकोड़ वाला स के बाद न व्यंजन आता हो तो न का ड़ में परिवर्तन हो जाएगा। एग्जाम्पल परी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे र आया है, ये इसका र, एक सेकेंड, ये देखिए परिधन नाम, परि, यहाँ पे र के बाद क्या आए, न व्यंजन आए, तो यहाँ पे न व्यंजन आया है तो ये सीधे बदल जाएगा ड़ में, यानी कि परिधन नाम, यानी परिणाम। उसी तरह ऋषि का का यानी श का देखेंगे कृष, कृष धन न, क्या इसका हो जाएगा कृष्ण, कृष धन न कृष्ण, यानी कि ये जो परिवर्तन हो जा रहा है इसका सीधे इसमें परिवर्तन हो जा रहा है। उसी तरह ऋषि र का देखेंगे, ऋषि का, ये देखिए ऋषि का, ये ऋषि धन न, यानी कि ऋण। तो न का ढ़ में परिवर्तन भी आपने सीख लिया। अब अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 10। दोस्तों अंग, जब किसी भी शब्द में अंग की बिंदी आए, किसी भी शब्द में ऊपर अंग की बिंदी आए तो आप सीधा उसका परिवर्तन आधे म में कर देंगे। जैसे कि संधि, समधन धी, समवेग, समधन वेग। अब देख रहे हैं यहाँ पे बिंदी आ रहा है तो हम इस बिंदी को सीधे क्या करते हैं, जब हम विच्छेद करते हैं तो बिंदी जो होता है आधा म में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह संचार का समधन चार, संदेश का समधन देश। अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 11। ये देखिए इसका इसमें परिवर्तन। एग्जाम्पल युधिष्ठिर, आप यहाँ देख रहे हैं ना युधिष्ठिर, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो ये आधा षटकोण वाला स और ठ था ये युधिष्ठिर,
यानी युधि धन स्थिर, यानी कि स्थ में बदल गया। उसी तरह मिष्ठान का मी धन स्थान, यानी कि मिष्ठान। निष्ठुर का क्या होगा, निधन स्थूर, यानी कि निष्ठुर। प्रतिष्ठा का प्रतिधन स्था, यानी प्रतिष्ठा। ट्रिक नंबर 12 है श का स में परिवर्तन। अभी आपने पहले देखा था इस छोटे स का इस वाले स में परिवर्तन, अब इस वाले स का इस वाले स में परिवर्तन देखेंगे। उदाहरण है विषम, आप देख रहे हैं विषम, पहले इसमें क्या है, खटकोड़ वाला स है, लेकिन इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, विधन सम, यानी कि ये छोटा वाला स हो जा रहा है सम में। उसी तरह निषेध का निधन सेद, निषेध। ट्रिक नंबर 13 है ट का ड़ में परिवर्तन। अब वहां पे ट का न का ड़ में परिवर्तन हुआ था, यहाँ पे ट का ड़ में परिवर्तन हुआ। जैसे सट धन मूर्ति, षण मूर्ति, अब इसको क्या बोलेंगे, सट धन मूर्ति। यहाँ पे जो आधा ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे आधा ट है, जब हम इसका विच्छेद कर रहे हैं तो ये आधे ड़ में बदल जा रहा है। उसी तरह सट धन मास, षण मास, ये देखिए ये भी, ये तो ड़ है लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो इसको न बोलते हैं। ट्रिक नंबर 14 है त का न में परिवर्तन, त का न में परिवर्तन। उत्धन मूलन, उत्धन मूलन, उन्मूलन। देखिए यहाँ पे त है, जब हम इसका संधि विग्रह कर ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आधा न आ जा रहा है, यानी कि उन्मूलन। उत्धन नति, उन्नति। ट्रिक नंबर 15 है अगर शब्द के बीच में ये श और क, आधा आधा खटकोड़ वाला स क या फिर श क आया हो तो संधि विच्छेद करते समय श और श इन दोनों को काट देंगे। जैसे उदाहरण परिष्कृत, परिष्कृत, आप यहाँ देख रहे हैं परिष्कृत, परिधनस्कृत, यानी कि इसको हम यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, यानी सीधे परिधनकृत हो जाएगा। ट्रिक नंबर 16 है त प्लस ह, आधा त और आधा ह को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध, आधा द पर हो जाएगा। जैसे कि उत्धन हार, उद्धार, यहाँ पे देखिए उत्धन हार, उद्धार, उत्धन हरण, उद्धरण। ट्रिक नंबर 17 है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे आप देखिएगा ये क वर्ण है, क वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग्य, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी कि जो क वर्ग है इसमें जो पांच, जैसे पांच वर्ण है, क है, ख, ग, घ, तो इसमें क्या दिया है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि ये पहला वर्ण, किसी वर्ग के पहले वर्ण क, ख, क, च, ट, त, प का मेल न से हो, इसका अगर मेल न से हो तो जो न या म वर्ण हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे वाक धन मैं, वाक, यहाँ पे देख रहे हैं ना, क के साथ यहाँ पे म आ रहा है, इसका ये जो मेल है ना न या म के साथ दिया है, तो वाक धन मेल, जब इसका परिवर्तन मतलब इसका जब ये इससे जुड़ रहा है दोस्तों, आप यहाँ देखिए जब ये इससे जुड़ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये हो जा रहा है ना, आधा अंग्य हो जा रहा है, यानी कि वाड में हो जा रहा है, वाक धन में का वाड में हो जा रहा है। यानी कि जब क मिल रहा है च से, क मिल रहा है म से, सॉरी फ्रेंड, क म से मिल रहा है तो इसका परिवर्तन पांचवें वर्ण में हो जा रहा है। उसी तरह षट धन मास, षट धन मास, आप यहाँ देखिए त वर्ग इसमें यूज हो रहा है, त वर्ग का पहला इसमें यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या है म से मिल रहा है, त म दोनों जब मिल रहा है तो यहाँ पे ये आ जा रहा है, इसका पांचवा, इसी का पांचवा वर्ण आ जा रहा है, यानी कि षट मास। उसी तरह उत्धन नयन, उत्धन नयन, यहाँ देखिए उत, यहाँ पे आधा त आया है ना, फिर इसको जब हम न से जोड़ेंगे, ये ट वर्ग में आया है, ट वर्ग का आया है, ये देखिए ट वर्ग का पहला आया है उत,
उसी तरह फिर उसके बाद यहाँ से न आया है, जब दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उन्नयन। यानी कि इसमें देखिए इसका जो पांचवा है वो न है, पांचवा जो है वर्ण वो न है, यानी कि उन्नयन हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का, उसी किसी और वर्ग का नहीं, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ट्रिक नंबर 18 है त का मेल ग घ द ध ब भ य र व ल या किसी स्वर से हो तो आधा द हो जाता है। जैसे कि सत धन भावना, शद भावना। देखिए यहाँ पे त आया है, यहाँ पे त आया है, त का मेल यदि ग घ द ध ब भ, यहाँ भ से हुआ है, सत धन भावना तो क्या हो जाएगा बदल के, ये द हो जाएगा, यानी कि सद्भावना। उसी तरह जगत धन ईश, जगत धन ईश यानी जगदीश। यहाँ पे देखिए या किसी स्वर से हो, इन सब से हो या फिर किसी स्वर से हो, तो इसमें क्या है, इसमें स्वर आया है, जगत धन ईश जगदीश, जगत धन ईश जगदीश, ये दो बार आ गया। ट्रिक नंबर 19 है च का ज में परिवर्तन, च का ज में परिवर्तन। जैसे अच धन आदि आजादी, अच धन आदि यानी ये जो च है ये ज में परिवर्तित हो जा रहा है। ट्रिक नंबर 20 है त का द में परिवर्तन, ट्रिक नंबर 20 जो है त का द में परिवर्तन। जैसे उत्धन घाटन उद्घाटन, उत्धन घाटन उद्घाटन। यहाँ देखिए ये त है, जब हम इसका संधि विग्रह कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, संधि विच्छेद करने पर ये इसका जो परिवर्तन हो जा रहा है त का वो द में हो जा रहा है, यानी कि उद्घाटन। उसी तरह सत धन आशय का हो गया सदाशय। ट्रिक नंबर 21 है कि स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। स्वर के बाद आप ध्यान दीजिएगा, स्वर के बाद बोला है, स्वर के बाद यदि छ आता है तो उसमें बस आधा च उसके पहले हम जोड़ देंगे। जैसे कि स्वधन छंद, स्वधन छंद, यहाँ पे छ आया है और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पे स्व, तो क्या होगा, स्व। आगे क्या आ रहा है, जब हम स्व को उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि निकल के आएगी स्व, यानी कि अ की ध्वनि आ रही है, तो क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो उसके बाद क्या आ रहा है, छ आ रहा है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद। उसी तरह अनु, अनु यानी कि उ आ रहा है, उ निकल के आ रहा है, अनुधन छेद अनुच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद। ट्रिक नंबर 22 है स से पहले अ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो श का कोश हो जाता है, श का खटकोड़ वाला स हो जाता है, कोश नहीं होगा, श का ये वाला स हो जाता है। यदि स से पहले अ आ से भिन्न, मतलब कि अ आ से कोई भिन्न शब्द स्वर आ जाए तो स हो जाता है। जैसे अभिधन शेख, अभिषेक, विधन सम विषम। ट्रिक नंबर 23 है यदि म के बाद, यदि म के बाद क में म तथा कोई व्यंजन, क से म तक कोई व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है म के बाद य र ल व श ह में कोई व्यंजन होने पर म का अनुस्वार हो जाता है। उदाहरण है समधन रक्षण, समधन रक्षण। आप यहाँ देखिए यहाँ र आया है, समधन रक्षण। और देखिए क से म तक, क से म तक, समधन रक्षण संरक्षण, समधनवाद, समधनवाद संवाद। उसी तरह समधन कल्प संकल्प, समधन तोष संतोष। दोस्तों संधि से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आप पीटी के अलावा किसी अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो आपके दूसरे एग्जाम में भी